बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट वॉइस टीवी उर्दू से। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। दफ़ा 370 हटाए जाने के जो एक और बरसी है वो आज चली गई है और इस हवाले से जम्मू और कश्मीर दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आया है। एक सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो एक तंजीम ने जहां इसे योम जश्न के तौर पर मनाया है, तो वहीं दूसरी जानिब मुतादिद जमातों ने जम्मू कश्मीर के अंदर यानी भाजपा को छोड़कर तकरीबन सभी बाकी जमातों ने इस दिन को 5 अगस्त को योम सियाह के तौर पर भी मनाया है। क्या है मुकम्मल खबर पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन उससे पहले शेख हसीना बिल आखिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना को आप जानती हैं, बांग्लादेश की वजीर आजम, और बांग्लादेश में पिछले काफी वक्त से जो हालात चल रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ नौजवान खासतौर पर स्टूडेंट्स जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, वहीं पर 1 माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपकी नजर कर रहे हैं, भारत में मौजूद बांग्लादेशी हाई कमीशन ने भी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की जानिब से इस्तीफा दिए जाने की खबर की तस्दीक कर दी है। कुछ खबरसा इदारों के मुताबिक बांग्लादेशी फौज ने वजीर आजम हसीना वाजिद को मुस्तफी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी रखी थी। बड़ी खबर है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो मुजाहिरीन पर पुरतशद्दुद बर्ताव के नतीजे में जहां 300 से जायद जो मुजाहिरीन जख्मी जाम बहक भी हुए थे, वहीं पर अब 45 मिनट का वक्त दिया गया था शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए। लेकिन शेख हसीना न सिर्फ इस्तीफा दे चुकी है, बल्कि खबरों के मुताबिक जो हम हेलीकॉप्टर की वो फुटेज आप तक पहुंचा रही हैं, जिसमें यही बताया जा रहा है कि यहां से वो हिंदुस्तान भी आ गई है। बांग्लादेशी फौज ने वजीर आजम हसीना वाजिद को मुस्तफी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दे रखी थी। खबरसा इदारे के मुताबिक इस वक्त बांग्लादेशी आर्मी चीफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल वकारुल-ज़मान जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं कि इस वक्त बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP समेत बड़ी सियासी जमातों से बातचीत जारी है। गुज़श्ता रोज फौजी एहलकारों से खिताब करते हुए बांग्लादेश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वकारुल-ज़मान ने कहा था कि फौज हमेशा आवाम के साथ खड़ी रही है और अब भी खड़ी रहेगी। बांग्लादेश के अंदर जो सूरत हाल है वो काफ़ी पुरतशद्दुद है और इस दौरान जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां पर दिखाई दे रही है, वहीं पर भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया है कि हसीना वाजिद भारत रवाना हो गई है, जहां से वो फिनलैंड जाएगी। बड़ी खबर आप वॉइस टीवी उर्दू से अभी देख रहे हैं और इसमें जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक हसीना वाजिद जो बांग्लादेश की वजीर आजम है भारत रवाना हो गई है, जहां से वो फिनलैंड जाएगी। खबर से इदारे के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने महफूज मकाम पर मुंतकली से कबल तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, मगर उन्हें रिकॉर्ड करने का मौका तक नहीं दिया गया। यानी हालात आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के इस वक्त ढाका के अंदर या बांग्लादेश के अंदर है। और इस तरह से जो शेख हसीना वो आखिरी जो बयान है अपना जो कौम से वो तकरीर करना चाहती थी वो रिकॉर्ड कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं कर पाई है क्योंकि उतना मौका नहीं दिया गया उन्हें। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि हसीना वाजिद भारत रवाना हो गई है, जहां से वो फिनलैंड जाएंगी। लेकिन याद रहे कि बांग्लादेश में 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों को सरकारी नौकरी में 30% कोटा दिए जाने के खिलाफ गुज़श्ता माह कई रोज तक मुजाहरे हुए थे बांग्लादेश में, जिनमें 200 के करीब अफराद जो है वो हलाक हुए थे, जिसके बाद बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था। मगर तुलबा ने अपने साथियों को इंसाफ न मिलने तक एहतजाज जारी रखने और सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। यानी कोई टैक्स नहीं दे रहा था, इस तरह से उन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी थी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम मुखालिफ तुलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज में मजमूई हिलाकतों की तादाद अब 300 तक पहुँच गई है। यानी हालात बहुत ही गंभीर है, काफ़ी हसास है। जबकि तलबा ने आज दारुल हुकूमत ढाका की तरफ लॉन्ग मार्च की भी कॉल दे रखी थी और ताज़ा मालूमात के मुताबिक इस वक्त भी हज़ारों मुजाहिरीन वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह में दाखिल हो गए हैं। शेख हसीना का इक़्तिदार, आपको बताते चले कि शेख हसीना वाजिद 19 साल इक़्तिदार के नतीजे में मुल्क की तवील तरीन वज़ीर आज़म रही हैं। वो इसी साल चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी, जबकि हसीना वाजिद पर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इक़दामात के इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। और हाल ही में
इनकी हुकूमत ने बांग्लादेशी जमात इस्लामी पर पाबंदी भी लगाई थी। तो शेख हसीना को लेकर जो ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें और भी क्या कुछ अपडेट होगा हम आप तक मुकम्मल तौर पर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट के साथ साथ आप वॉइस टीवी उर्दू की दीगर नशियात में भी इस खबर को लेकर डिटेल्ड जो मालूमात है वो आप तक हम पहुंचाएंगे और उसे समाप्त भी करेंगे। लेकिन फिलवक्त तक खबर यही है कि शेख हसीना मुल्क छोड़ गई है और वो भारत की तरफ रवाना हो रही है और यहां से वो सीधे फिनलैंड जाएगी। तो नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं 5 अगस्त, एक ऐसी तारीख जो जम्मू कश्मीर के हर फर्द को याद होगा। और सन की बात करेंगे तो साल 2019 की तारीख, एक और साल बीत गया है और इस तरह से इस 5 अगस्त की तारीख को कुछ सियासी जमातें योम सियाह के तौर मना रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जानिब से योम जश्न के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है। और इस हवाले से आपको याद ही होगा कि 5 अगस्त साल 2019 को जम्मू कश्मीर को हासिल जो खुसूसी इख्तियारात थे उससे छीना गया था और एब्रोगेशन हुई थी या डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल हुआ था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी इख्तियारात वापस लिए गए थे, यूटी में तब्दील हो गया था। कुछ लोग यानी खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मूव को इस एतबार से देखती है कि इससे जम्मू कश्मीर के अंदर अमन की फिजा कायम हुई है और उनका कहना है कि इससे मिलिटेंसी भी खत्म हो गई है और इससे स्टोन पेल्टिंग भी खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है और भारतीय जनता पार्टी का यह भी दावा है कि इससे तरक्की के दरवाजे खुल गए हैं और उनका यह भी मानना है कि इससे जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार के मौके भी जो है वो खुल गए हैं और बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यह भी दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली है और यही वजह है कि यहाँ पर सयाहों की एक बड़ी तादाद है। तो इस तरह से 5 अगस्त की इस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को इन चीज़ों से ताबीर करते हुए भारतीय जनता पार्टी इसे योम जश्न के तौर पर मना रही है। लेकिन दूसरी पार्टियां जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, इनकी अपनी पार्टी भी है या सजाद गनी लोन की जमात है, उनकी जानिब से भी इस हवाले से अलग अलग ट्वीट्स आए हैं आज। और दफ़ा 370 की मनसूखी के 5 साल बाद आज वादी कश्मीर में अगरचे निज़ाम ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी रहा, ताहम वादी के बेशतर सियासी लीडरान ने नज़रबंदी का इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी तरफ से जम्मू में कांग्रेस ने एहतजाज करते हुए इस दिन को काले दिन के तौर पर मनाया है। वहीं दूसरी जानिब से भाजपा ने जश्न मनाया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में लिखा, 5 अगस्त साल 2019 की तारीख में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए सियाह दिन है बल्कि हिंदुस्तानी जमहूरियत पर भी एक काला धब्बा के तौर पर लिखा जाएगा। ये महबूबा मुफ्ती के अल्फाज है। उन्होंने ये भी कहा कि तब से रियासत को खामोश किया गया है और इस मुल्क के बाकी हिस्सों में अमन और नॉर्मलसी के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने एक ट्वीट में लिखा है कि 5 अगस्त हमेशा कश्मीरी अवाम को पूरी तरह बेइख्तियार बनाए जाने की एक कभी मिसाल है। उन्होंने मजीद कहा कि 5 साल बाद भी कोई मुंतखब असम्बली नहीं है और मकामी लोगों के अपने मामलात चलाने में कोई किरदार और कोई हिस्सेदारी नहीं है। श्रीनगर में भाजपा की जानिब से जश्न मनाए जाने पर रद्दअमल देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत और इजहार राय की आज़ादी का यही हाल है। भाजपा के मुट्ठी भर लीडरान को आज जश्न मनाने के लिए हौसला अफजाई की जा रही है, जबकि वो लोग जो जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ किया गया था इसके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन वो घरों में नजरबंद है। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। इधर कांग्रेस की जानिब से आज जम्मू के अंदर इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ। हालांकि एहतजाजी मुजाहरे के दौरान वकार रसूल वानी भी थे, चौधरी लाल सिंह भी आप देख सकते हैं और रविंदर शर्मा भी आप देख सकते हैं। कई सारे सीनियर लीडरान जो कांग्रेस के हैं वो इसमें मौजूद थे। इसमें उन्होंने स्टेटहुड की बहाली का मुतालबा किया है और भारतीय जनता पार्टी पर कोसते हुए, तनकीद करते हुए उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं है और यहाँ पर रियासत का दर्जा भी नहीं। ताहम 5 अगस्त के आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के हवाले से कोई भी लफ्ज़ किसी के विरुद्ध लफ्ज़ नहीं आया जो कांग्रेस पार्टी का हम आज का एहतजाज का जिक्र करते हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया था और उसमें भी 370 की बहाली का कोई मुतालबा नहीं था, बल्कि रियासत के अंदर स्टेटहुड बहाल हो जाना चाहिए। इस तरह का आज उन्होंने एहतजाज किया और अपनी डिमांड्स रखी।
का जो दिन है ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन है। जिस दिन हमारी खुशहाल हिस्टोरिकल स्टेट का दर्जा छीना गया, यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीना गया, यहाँ के रियासत के दो हिस्से, दो टुकड़े किए गए, और इसके अगर जिम्मेवार है कोई वो है भारतीय जनता पार्टी की ये चोर सरकार जो आज जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के खाते में, इस हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाने की खुशी में आज यूटी दिवस मना रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे ये जो देख रहे हैं आप ब्लैक डे मना रहे हैं, ब्लैक डे, काला दिन है ये जम्मू कश्मीर का। हमको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, इनके होम मिनिस्टर ने, अमित शाह ने कहा था कि यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी, यहाँ के हालात ठीक होंगे और यहाँ का आतंकवाद खत्म होगा। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? 3 सालों में 50 हमारे सैनिक शहीद हुए, 50 सैनिक जम्मू। ये जम्मू के अंदर कांग्रेस का एहतजाज। कश्मीर के अंदर आज मुख्तलिफ लीडरान का दावा है कि उन्हें खाना नजरबंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस भी लगाई गई है, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दीगर जमातों के लीडरान हो। उनका कहना है कि उन्हें एहतजाज करने की इजाज़त तक नहीं दी गई। लेकिन जम्मू के अंदर इस हवाले से ज़मीन थोड़ी सी फर्टाइल थी क्योंकि वहाँ पर एहतजाज कर पाए। पीडीपी के लीडरान भी, पीडीपी के वर्करान भी जम्मू के अंदर आज दिखे और उन्होंने भी यहाँ पर एहतजाज किया। और एहतजाज के दौरान वही बात कि दफ़ा 370 की बहाली हो और उसके साथ साथ यहाँ स्टेटहुड हो और जम्मू कश्मीर के अवाम को जो इलेक्टोरल एक्सरसाइज है वो करने का उन्हें मौका दिया जाए। भाजपा पर भी वो काफ़ी बरसे और कहा कि भाजपा ने जो ख्वाब दिखाए थे वो दरअसल जम्मू के डोगरों के ख़िलाफ़ था। यानी 5 अगस्त साल 2019 का जो तारीख के अंदर जो फैसला हुआ था वो जम्मू के मकामी लोगों के खिलाफ था। गवर्नमेंट के खिलाफ है कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लोगों को, देखिए 5 साल हो गए इस काले कानून को। हमारे लोग आज समझ चुके हैं कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, खासकर जम्मू के डोगरों के साथ क्या हो रहा है। इनकी पहचान जहाँ खत्म कर दी है, बाहर के लोग आकर यहाँ पर जो जबरदस्ती करने पर उतर आए हैं, अब लोग समझ चुके हैं। और अब आज आके लोगों ने पार्टीज ने ये डेलीगेशन जो थोड़े दिन पहले आपने देखा हमारा हरी सिंह स्टैचू के नीचे, उसका मकसद ये भी था कि जल्द से जल्द हमें ये स्टेट वापस दी जाए और हमारी शनाख्त जो डोगरों की पहचान है, जो आज बीजेपी उस पर खुशियाँ मना रही है, उनसे पूछा जाए क्या डोगरों की शनाख्त को क्या आपको कौन सी खुशी मना रहे हैं। और तो जम्मू के अंदर पीडीपी वर्करों का एहतजाज, लेकिन श्रीनगर के अंदर भी आज पीडीपी वर्करों ने यही कहा है। खासतौर पर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि हमें एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई है। पीडीपी के अंदर के विजुअल्स हैं जो उन्हें पीडीपी हेडक्वार्टर पर रिकॉर्ड कराए हैं और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि बीजेपी सरकार ने जो दावे किए हैं वो बिल्कुल शराब साबित हुए। और उन्होंने कहा कि हम इस दिन को यौम खुशी या यौम जश्न के तौर पर, यौम यूटी के तौर पर न मनाएंगे न मनाते हैं, बल्कि हम इसे काला दिन ही समझते हैं, यौम सियाही समझते हैं। ये गुलाम नबी लोन हांजुरा पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी का कहना है। हमारे सभी लीडर्स, जिसमें हमारी प्रेसिडेंट साहिबा महबूबा जी, खुर्शीद आलम साहब, इकबाल त्रंबू साहब, जुहेब साहब और भी बाकी सारे लीडर्स को नज़रबंद किया गया घर में कि जो 5 अगस्त 2019 को जो भी हमारे हुकूक छीने गए उसके खिलाफ एहतजाज करना भी अब गुनाह बन गया है। और दूसरी तरफ बीजेपी वालों ने फैसला किया है कि वो इसको यौम जश्न के तौर पर मनाएंगे, इस दिन को मनाएंगे और वो मना भी रहे हैं। उनको इजाज़त है
योम जश्न मनाने की, लेकिन हमें योम सियाह मनाने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की मजम्मत करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की मजम्मत करते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर कदगन लगाए हैं, और आज हमारे लीडर्स को घरों में नज़रबंद किया गया है और हमें यहाँ हमारे हेडक्वार्टर के अंदर बंद कर दिया गया है। हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए उधर डीपीएपी की जानिब से भी एहतजाज हुआ। मुतालबा ये था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बहाल हो जाना चाहिए और इस दिन को काले दिन के तौर पर भी डीपीएपी की जानिब से, जिसकी सरबराही गुलाम नबी आज़ाद इस जमात की कर रहे हैं, लेकिन आज इनके वर्करों ने एहतजाज किया था। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जनता पार्टी की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही 200 साल पुरानी स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही 370 तोड़ा गया। आज 5 साल हो गए। मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी सरकार ने कितनी यहाँ पे रोजगार पैदा किए। आज मंदिरों के शहर को वंशा माफिया का शहर बना दिया। आज मंदिरों के शहर को माइनिंग माफिया का शहर बना दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे इतने बड़े बड़े खड्डे जो है यहाँ पे आप देखने को मिलते हैं जब भी बरसात आती है। और दूर क्या जाना यहाँ पे। चलिए, ये वो पार्टियां थी जो 5 अगस्त की तारीख को योम सियाह काले दिन के तौर पर मना रहे थे, लेकिन योम जश्न के तौर पर इस दिन को मनाया गया है और इसमें बीजेपी की जानिब से आज श्रीनगर के अंदर एक तकरीब मुनक़्क़द हुई और इससे योम जश्न के तौर पर मनाया गया और मिठाइयाँ भी बांटी गई हैं। और इस दौरान जम्मू नहीं बल्कि कश्मीर वादी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लीडरान यहाँ पर थे जो नाराबाजी भी कर रहे थे और उनका ये कहना है कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है, अमन और आशती का जो माहौल है वो पैदा हो गया है। उनका कहना है कि रोज़गार के मौके बढ़ गए हैं। शौकत गयूर की जानिब से भी इस हवाले से बात की गई है और उन्होंने कहा कि अब स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई है, माहौल ठीक हो गया है और अब आने और जाने में खौफ कोई महसूस नहीं कर रहा है। मानते हैं अपने भी पराए भी। अब पराए में जो अपोजिशन है वो भी मानते हैं कि एक अमन कायम हुआ है यहाँ पर। जब मैं किसी दोस्त से बात करता हूँ, जब मैं किसी भी मकतब फिर के इंसान के साथ, शख्सियत के साथ बात करता हूँ, सभी करते हैं वो ये मानते हैं कि इस दारुल हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी के तहत जो चल रही है एक अमन बपा हुआ, एक आशती क्या सही है आशती यहाँ पर हुई और ख़ासकर 2019 से आज तक खून खराबा ख़त्म हुआ। किसी का बेटा सड़क पर इस तरह से नहीं मर रहा है, चाहे पत्थर हो, गोली हो, पैलेट हो या और कुछ हो। और उन दिनों जिस तरह से कैलेंडर्स आ रहे थे हड़तालों के, बाकी से यहाँ का बिजनेस ठप था, यहाँ के बाकी चीज़ ठप, यहाँ की एजुकेशन ठप थी, यहाँ के तमाम इंस्टीट्यूशंस ठप थे। और तब से हम ये देख रहे हैं कि हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है इधर अपनी पार्टी की एक और विकेट गिर गई है। वो कौन सी विकेट है वो हम ज़रूर बताएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, प्रोग्राम में स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होते हैं। आप बने रहे वॉइस टीवी उर्दू के साथ। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। नाज़रीन, अपनी पार्टी के ज़िला सदर श्रीनगर
नूर मोहम्मद शेख आज अपनी पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए हैं और इस हवाले से उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पे एक मीटिंग भी रखी थी, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ लोगों को ज़्यादा तादाद में आने की इजाज़त नहीं दी गई है। इस दौरान जब उन्होंने एक वीडियो पैगाम में बात की तो उसने कहा, यानी नूर मोहम्मद शेख का कहना है कि अपनी पार्टी जिन उसूलों की बुनियाद पर बनाई गई थी उन उसूलों के साथ सौदा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं उसमें अपनी पार्टी के सरबराह की जानब से बीजेपी के साथ इत्तेहाद की बात की गई है, प्रीपोल अलायंस की बात की गई है और इसे एनडीए का हिस्सा बताने की बात की गई है, लेकिन यही वजह है कि वो अपनी पार्टी से इलाहिदा हो रहे हैं क्योंकि इन बुनियादों पर और इन प्रिंसिपल्स पर अवाम उन्हें खिलाफ है और यही वजह है कि अब वो इस अपनी पार्टी के साथ उसके साथ कोई वाबस्तगी नहीं रखते हैं। अगली खबर में बात करते हैं मैंडेट्स की। हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, अभी पता नहीं कि इलेक्शन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, लेकिन पीडीपी शायद इस चीज़ से काफ़ी मुत्तफिक नज़र आ रही है कि अब इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे, क्योंकि यही वजह है कि इस हफ्ते पीडीपी अपनी पहली मैंडेट लिस्ट जो है वो जारी करने जा रही है। बड़ी खबर आप वॉइस टीवी उर्दू से सबसे पहले अभी समाप्त कर रहे हैं कि पीडीपी इस हफ्ते मैंडेट्स का ऐलान करने जा रही है और पहली फहरिस्त जो है इसी हफ्ते जारी हो सकती है। बड़ी खबर आप वॉइस टीवी उर्दू से अभी समाप्त कर रहे हैं कि पीडीपी अभी जहां नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है इंतखाबात का, लेकिन कश्मीर वादी के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उस हवाले से उन्होंने एक पैनल बुलाई है, हर डिस्ट्रिक्ट से पैनल ली गई है, 2-2, 3-3 नाम जो है लिए गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी के बाद फाइनल जो लिस्ट है वो मुरतब की गई है और बहुत जल्द इसे मुश्तहर किया जाएगा या इसे जारी किया जाएगा। इस खबर को लेकर सनम एजाज से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सनम, जानना चाहेंगे कि पीडीपी इस पहल में सबसे पहले नजर आ रही है, जो माना जा रहा है ज़राए के हवाले से कि वो अपनी पहली लिस्ट जो है वो शुरू करने जा रही है और जारी करने जा रही है, और कितने लोग इस लिस्ट के अंदर हो सकते हैं सनम, जिसमें कहा जाता है कि अब पीडीपी अपनी मैंडेट्स का जो पहला लिस्ट है वो जारी करने जा रही है? देखिए, बिल्कुल हिलाल, आपने जहां पीडीपी की बात की, मैंडेट्स की बात की, तो अभी इलेक्शन कमीशन का जम्मू कश्मीर का दौरा है, इलेक्शन कमीशन की अभी नोटिफिकेशन भी आनी है, लेकिन उससे पहले और कहीं कहीं तजब्जुब भी है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन ड्यू डेट है, तजब्जुब भी है, अभी फाइनल नहीं है। लेकिन सबके बीच में एक जो पहल जो है वो पीडीपी ने शुरू कर दिया और पीडीपी ने पिछले हफ्ते अपने जो पार्लिमानी बोर्ड है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे अपने जोनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को एक नोटिफिकेशन गया था कि वो अपनी प्रोबेबल जो है, जो अपने पैनल जो है, पैनल में 2 नाम 3 नाम है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, वो दे दें और बाज़ाब्ता तौर पे जो जोनल प्रेसिडेंट से उन्होंने जो पैनल में नाम दिए हैं, 3 लोग 2 लोग, किसी ने 3 दिए, किसी ने 2 दिए, किसी ने 4 दिए, तो वो सब नाम जो है पीडीपी का जो पार्लिमानी बोर्ड है वहां तक पहुंचे, उनको फाइनलाइज किया गया, स्क्रूटनाइज किया गया, मुख्तलिफ प्रोज और कॉन्स को डिस्कस किया गया और इस हफ्ते अब 30 असेंबली सेगमेंट से, ये लगभग 30 के करीब असेंबली सेगमेंट से इनको इस हफ्ते जो है वो मुश्तहर किया जाएगा। यानी उन एमएलए, उन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि आप आने वाले इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट होंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, और ये लगभग 30 है, 100 में से जो 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इनमें इंपॉर्टेंट एक बात है कि ये जो वो लगभग जो सारी सीटें जिनका फर्स्ट फेज में अनाउंसमेंट पीडीपी करने जा रही है, इसमें कंट्रावर्सी यूजुअली हर जगह पे, इसमें कंट्रावर्सी ज्यादातर नहीं है। यानी जो नॉर्मल सिचुएशन में सीट्स हैं जहाँ पे एक ही आदमी मेन दौड़ में है, उसके मुखालिफ में नहीं है, तो वही है। लगभग ये 30 लोगों की फहरिस्त जो है ये इस हफ्ते लगभग इस हफ्ते में ये पीडीपी है। यानी आपका कहना है सनम कि जोनल बॉडीज से ये नाम लिए गए हैं और उसकी स्क्रूटनी हुई है और उसके बाद जो किसी लीडर को भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हवाले की जाएगी और इस चीज़ के लिए कि आप वो वहाँ से इंतखाब लड़े, उसका फाइनल लिस्ट जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तैयार रखी हुई है। देखिए, बिल्कुल ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तैयार भी रखा हुआ है, अप्रूवल भी इसको आ चुका है। अब ये सिर्फ इंतजार है कि इसको कब आगे पब्लिश करेंगे, कब ये उन लोगों को बताएंगे, कब मीडिया को देंगे, सिर्फ उसका इंतजार है।
और वो इसी हफ्ते में लगभग ये मीडिया में आ जाएगा, पब्लिश कर लिया जाएगा और उन लोगों को असाइन किया जाएगा कि हमारा फलानी फलानी में फलानी जो है वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में हमारा कैंडिडेट होगा। तो इस कैंडिडेट जो है होता है उसका बाज़ाब्ते तौर पर, लेकिन ये लगभग 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज जैसा मैंने बताया, तो 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पे इस तरह की ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है कि उन कॉन्स्टिट्यूंसीज का ये फिलहाल, बाकी जो है वो सेकंड फेज में आएगा। बाकी जो है सेकंड फेज, थर्ड फेज, 2-3 फेज में ये लिस्ट जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज जानकारी देने के लिए। सनम एजाज राय के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि पीडीपी की जानिब से अब ये तकरीबन तय किया गया है कि आने वाले वक्त में यानी इसी हफ्ते के अंदर पीडीपी की जानिब से एक लिस्ट मुरतब की जाएगी या मुश्तहर की जाएगी या जारी की जाएगी जिसमें मैंडेट्स का ऐलान किया जाएगा उन उम्मीदवारों के लिए जो आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पीडीपी के उम्मीदवार होंगे। सनम एजाज का कहना है और ज़राई के हवाले से उनका यही कहना है कि जो मुख्तलिफ ज़ोनल बॉडीज़ हैं वहाँ से लिस्ट जो है मंगाई गई है और उसके बाद गुप्तशनीद के बाद उसे फाइनल बनाया गया है और बहुत जल्द अब इसे रिलीज़ किया जाएगा। और तकरीबन वादी कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30 उम्मीदवारों के नामों पर हतमी मोहर लगा दी गई है और अब कुछ ही दिनों के अंदर और गालिबन इसी हफ्ते इस लिस्ट को अब मुश्तहर किया जाएगा, बाज़ाब्ता जारी किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।